जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। आशा मैं यही करता हूं कि आप सभी पहले दो भी स्ट्रैटेजी वीडियो आपके सामने मैं पेश किया था, जीके जीएस और रीजनिंग का, आप कंप्लीटली वॉच कर चुके हो और अपना जो भी बेस्ट वे है प्रिपरेशन का आप स्टार्ट कर दिए हो। अभी चलते हैं जो कि सीजीएल और सीएचएसएल का इम्पोर्टेंट पोर्शन पर। इम्पोर्टेंट दो पार्ट है जो कि आप में बहुत ही महारत हासिल करना पड़ेगा इस दो चीज़ों में, दो सब्जेक्ट में। इसलिए मैं इस चीज़ों को लास्ट में एंड में रखा हूँ। जैसे कि मैं आपको बेस्ट, इधर लिखा बेस्ट 5 स्टेप बोलूँगा, जिससे कोई भी एग्जाम हो, आपका कोई भी एग्जाम हो, मैथ प्रिपरेशन के लिए आपका पूरा पोर्शन और पूरा स्ट्रेटेजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नहीं लगता है, अगर आप अच्छे से सच्चे दिल से कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, यह स्ट्रेटेजी वीडियो देखने के बाद आप कोई और स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, कैसे आप अपने खुद को प्रिपेयर करोगे मैथ के लिए। ठीक है, मैथ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप सभी को पता है। और ऐसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको मैथ और इंग्लिश से बहुत डर लगता है। ठीक है, मैथ और इंग्लिश से बहुत डर लगता है, ऐसा कोई डरने का बात नहीं है। अगर आप मान लो आप +3 कर रहे हो या इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप स्टैंडर्ड 1 to 10th तक तो मैथ पढ़े हो ना। स्टैंडर्ड 1 से 10th क्लास तक आप तो मैथ पढ़े हो, वही मैथ आपको एसएससी में देखने के लिए मिलेगा। फर्क इतना है, आप बहुत बड़े हो गए हो, ये सब चीज़ों का टच खत्म हो गया है, इसलिए आपको डर लग रहा है। लेकिन डरने का कोई बात नहीं है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी वीडियो अभी देख रहे हो तो सही प्लेस पर आप हो, आपका डर यहाँ से निकल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। 5 ऐसा कौन सा वे है आप सभी को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट पे हम गौर करेंगे। तो पहला पार्ट आ जाता है, अगर मान लो आप बिगिनर हो, आपको मैथ कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, आप बिना मैथ के बैकग्राउंड से आप बिलोंग्स कर रहे हो, आप कोई भी बीए या आर्ट्स पढ़ रहे हो, उसका कोई भी मैथ से ताल्लुक नहीं है, तो उस चीज़ों उस एस्पिरेंट्स को हम पिक करते हैं। तो पहले क्या आप करना पड़ेगा आपको, आप तो नाम सुना होगा एनसीईआरटी, है कि नहीं? आप सुने हैं या नहीं सुने हैं ना आप? ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्या करना पड़ेगा आपको, 8th 9th एंड 10th क्लास का जो भी मैथ बुक है, जो कि आपका मैथ बुक है एनसीईआरटी का, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट इन सेंस मतलब आप ये मत मान लेना कि आप 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास पढ़ रहे हो, नोट्स बना के आराम से लिखना पड़ेगा। नहीं, कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है आप सभी को। ठीक है, तो मैं ये आपको बोल रहा हूँ, देखिए साइड में भी मैं आपका 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास का भी क्या कर रहा हूँ, सिलेबस भी शो कर रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए आप स्क्रीनशॉट मार लो या आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात बोल दूं, ये जो आपको मैं बोल रहा हूँ 8th 9th 10th का जो भी आपका वीडियो है, जो भी माफ करिएगा, जो भी आपका मैथ चैप्टर से, आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर से पहले कुछ थ्योरी होता है, चैप्टर से पहले कुछ थ्योरी होता है और उसके बाद एग्जाम्पल्स होता है। ये सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। आपका कोई भी एक्सरसाइज करना नहीं पड़ेगा, आप बस थ्योरी को पढ़ो और एग्जाम्पल्स करो, जैसे आपका दिमाग फिर से तेज हो जाएगा, फिर से उस सब चीज़ों को पिक करने लगेगा। भाई ये तो मैं 4 साल 5 साल पहले मैं ये सब चीज़ों का बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पा रहा था, अभी मेरे अंदर डर बैठ गया, इसलिए मैं आप सभी को ये सब चीज़ों को मैं पिक नहीं कर पाया। तो वही आपको करना है, डर आपको निकालना है। तो डर क्या करना है आप सभी को, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास का पीडीएफ भी हो सकता है, डाउनलोड कर लो, या पीडीएफ फ़ोन में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारोगे तो देन सोशल मीडिया इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि आपका कोई भी बुक स्टोर हो जाके सेकंड हैंड एनसीईआरटी बुक्स मिलता है, 40 या 50 रुपया लेगा, तो तीनों बुक को पिक करो। ठीक है, और पिक करने के बाद आपको थ्योरी पहले और उसके बाद एग्जाम्पल्स कंप्लीट करना पड़ेगा। इस सब चीज़ों से आपका जो भी बेस है, जो भी आपका बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपका जो कि बुनियाद है आपका स्ट्रांग हो जाएगा। उस चीज़ों में आपका वो बेस में जितना भी बिल्डिंग बनाना होगा, अभी रेडी हो आप कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आप सभी का दिमाग ऐसे चुटकी में चलेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को पहला स्टेप मैं आपको बोल दिया हूँ, जो कि पहला स्टेप क्या है आपका, इधर लिख रहा हूँ 1 नंबर, मार्क करो। 5 बेस्ट स्टेप बोलूंगा मैं आपको, 5 बेस्ट स्टेप।
5 पहले में आ गया एनसीईआरटी बुक 8th 9th 10th, उसका मैथ बुक का क्या करें आप कलेक्शन बनाइए, उसके साथ थ्योरी पढ़िए और एग्जाम्पल्स को कंप्लीट करिए। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पार्ट में। अभी दूसरा पार्ट में क्या है आपका, दूसरे पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे पार्ट में आपको जो भी आपका चैप्टर्स है, आप अगर एसएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस को तो आपके मुंह में जबान का टंग क्या टिप ऑफ योर टंग के सामने रहना है, आपके सामने जब रहना है। तो जो भी थ्योरी है, जो भी आपका एसएससी सीजीएल का मैथ सिलेबस है, सिलेबस का थ्योरी है, उसको आप कंप्लीट करिए। ठीक है, सिलेबस थ्योरी को आप कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप थ्योरी अगर बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप अगर आगे बढ़ रहे हो देन बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि पहले आप एनसीईआरटी 8th 9th 10th मैथ बुक का थ्योरी और एग्जाम्पल कंप्लीट करो, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो भी आपका एसएससी सीजीएल सीएचएसएल का मैथ सिलेबस है उसका थ्योरी आप कंप्लीट करो और उसका क्या करो, नोट्स बनाओ। प्रॉपरली आपको नोट्स बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, मैं पूरा जो भी आपको एक भी पॉइंट ना छोड़ू। ठीक है, सेपरेटली इसीलिए मैं आपको मैथ स्ट्रैटेजी का मैं खुद से लिखा हूं, मैं जो कि आपको एक्सप्लेन करते वक्त कोई भी एक पॉइंट ना छोड़ दूं जो कि आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, आपके लिए इतना सारा चीज़ों का मैं लिख के मैं किस किस वे से आप प्रिपेयर करो जो कि आपके लिए बेस्ट होगा वो आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप आपका एनसीईआरटी हो गया। दूसरा स्टेप आप कोई भी थ्योरी क्लास कर रहे हो, आपका सीजीएल का सिलेबस थ्योरी क्लास का प्रॉपर नोट्स आपके सामने रखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो टॉपिक वाइज हो गया, आपको ये टॉपिक वाइज हो गया। ठीक है, आपको जितना भी 14 या 15 सब्जेक्ट है चैप्टर से उसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज तो इसमें इंक्लूड करते हैं आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या टॉपिक वाइज? मान लो आप परसेंटेज का क्लास कर दिए, थ्योरी बना दिए, बेस्ट उसका नोट्स बना दिए, ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। तो उस चीज का टॉपिक वाइज मतलब आपका परसेंटेज का टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी मैं एक सलाह दूंगा कि आपका जो भी ऐप है, मैं आपको रीजनिंग में बोला था एक बार, याद है आप सभी को? रीजनिंग वीडियो अगर आप देखे होगे तो कंप्लीटली आपको याद होगा। रीजनिंग का स्ट्रेटेजी वीडियो में आपको बोला था ग्रेडअप और टेक्स्ट बुक, ये दो ऐसे ऐप हैं और अनअकैडमी का बहुत सारी चीज़ों का होता है, आप वो देख सकते हो। तो ये दो चीज़ ऐसे हैं, आपको मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस इंग्लिश का सब चीज़ों का टॉपिक वाइज आपको चैप्टर्स देगा। मान लो आप परसेंटेज कंप्लीट किए हो, टॉपिक वाइज आपको वहां से पिक करने के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ये हो गया आपका स्टेप 2 हो गया। मान लो खत्म है, उम्मीद करता समझ आएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 में आपको जो कि सीजीएल का मैथ सिलेबस है उस चीज़ों को आप नोट्स बनाने चाहिए और टॉपिक वाइज आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कहाँ से? ग्रेडअप या textbook.com से हो गया। आप सभी चीज़ों को टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 पॉइंट आपके सामने है। तीसरा पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट मैं आपको बोलूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स, वो भी कौन से साल? 2018, 19, 20 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स आपका हो गया। किसका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट्स 2018, 19 और 20 का। आपका ये 3 साल का जितने भी शिफ्ट्स हैं, जितने भी, अगर आप मैथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अभी ना सीजीएल, ना सीएचएसएल, ना सीपीओ, ना एमटीएस, कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आपको दिमाग में एक ही चीज रखना है, भाई मुझे मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। मैथमेटिक्स का जो भी कॉन्सेप्ट हो आप उस पर कॉमेंट रखना है। तो इसीलिए ये तरीके से जो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट हो गया, आपको 18, 19, 20 में अगर आपको मान लो सीएचएसएल मिल रहा है, सीपीओ मिल रहा है, एमटीएस मिल रहा है, सीजीएल मिल रहा है या सीडीएस मिल रहा है, जो भी एग्जाम का पेपर मिल रहा है प्रीवियस ईयर वाला 2018, 19, 20, ये क्योंकि लेटेस्ट है। ठीक है, ये कंडक्ट करता है, इसी टाइप का क्वेश्चन कंडक्ट करता है आपका टीसीएस। मान लो जो भी आपका सीजीएल एग्जाम प्रिपेयर करवा रहा है, ठीक है, सीएचएल, सीपीओ, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल और सीडीएस, ये चारों जो भी 5 एग्जाम का 18, 19, 20 में जितना भी पेपर्स मिल रहे हैं आप सभी को,
आपको ग्रेडअप में, गूगल में या टेक्स्ट बुक में आपको पेपर मिल जाएगा। थोड़ा कंपेयर करके आप ये सब चीज़ों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट मानना पड़ेगा। ये हो गया आपका, आपके सामने 3 स्टेप, 3 ऐसे स्टेप्स हैं जो कि आपका बेसिक 70% तक आपका कंप्लीट कर देगा। ठीक है, अगर आप ये तीनों चीज फॉलो कर रहे हो 70% आपका मैथ का सिलेबस पे आपका कमांड आ जाएगा। पहला आपका जो भी डर निकलने के लिए 8th 9th 10th का एनसीईआरटी बुक आपको थ्योरी और एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। दूसरा आपका जो भी सीजीएल सीएचएसएल का मैथ सिलेबस है उसका थ्योरी आपको नोट्स प्रिपेयर करके जो भी टॉपिक वाइज आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। किससे? टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आपका ग्रेडअप, टेक्स्ट बुक, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, आप थोड़ा सर्च करो उसमें आपको मिल जाएगा। तीसरा स्टेप आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जो कि 18, 19, 20 का लेटेस्ट वर्जन है। आपको सीएचएसएल हो गया, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, सीडीएस का कोई भी चीज होगा आपको मिल रहा है, ये 3 साल का आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और एक ही चीज दिमाग में रखिए, आप अभी भी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। आपका पहला मकसद ये है, आप रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस और इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट का क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रखना पड़ेगा, आपके हाथ के मुट्ठी के अंदर रखना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। ये अगर हो गया देन आपका कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी का हो या एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं, आपके चुटकी में आपके सामने होगा। ठीक है, आपके सामने होगा, आपके पास खुद चल के आएगा एग्जाम क्रैक करने वाला सिचुएशन। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप ये तीनों चीज फॉलो कर रहे हो 70% ऑफ आपका प्रिपरेशन खत्म हो गया। ठीक है, तीनों स्टेपों के बाकी 2 स्टेप है, चलते हैं आगे। बाकी जो 2 स्टेप है उसमें आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि 70% तो इधर कंप्लीट हो गया। बाकी जो 30% है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल ऑफ मैथ करना पड़ेगा, एडवांस लेवल। ठीक है, एडवांस लेवल में आपको किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि पहला चीज है एडवांस लेवल, ये आ गया आपका 5th, माफ करिएगा 4th एडवांस लेवल बोला, एडवांस लेवल मैथ नहीं बोला। एडवांस लेवल मैथ में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो मान लो आपका राकेश यादव जी का क्लास नोट्स मिलता है कि नहीं, जितने भी बाहर से हो सब, जो भी स्टेट से या गांव से बिलोंग्स करते हो, बुक स्टोर में अगर आप पूछोगे कि राकेश यादव सर का क्लास नोट्स, ठीक है, ये बुक आपको मिल जाएगा, रेड कलर का बुक होगा। ठीक है सर, मैं ये सब कौन से बुक आप फॉलो करना है मैं बोल दूंगा बाद में, अभी आप स्ट्रेटेजी पे ध्यान दो कि एडवांस लेवल मैथ आपको क्या करना पड़ेगा, राकेश यादव जी का क्लास नोट्स करना पड़ेगा। इसके बावजूद अगर आप ये पिक नहीं कर रहे हो, यूट्यूब से कोई भी सर का देख रहे हो, कि देख लो कि वो लोग भी बहुत ही एडवांस लेवल का क्लासेस करवा रहे हैं, आप उस चीज से आप एडवांस लेवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ये हो गया आपका चौथा, लास्ट एंड फाइनल एडवांस लेवल हो गया आपका। 5th हो गया एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स, जैसे मान लो आपका ट्रिग्नो हो गया, इसका एडवांस मैथ, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये हो गया आपका एडवांस मैथ। ठीक है, एडवांस मैथ ये सब चीज़ों का और भी बहुत सारे, मैं बस बेसिक जो इंपोर्टेंट है मैं आपको सामने रख रहा हूँ, ये सब चीज़ों का एडवांस लेवल मैथ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका 5 बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट पॉइंट आपका मैथ का बेसिक क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद मैं यही रखूँगा आप सभी को ये सारे जो भी चीज़ें हैं आपको ध्यान में आया होगा और आप ये सब चीज़ें फॉलो करेंगे। जाते जाते एक बात बोलूँगा, जो भी आपका एडवांस मैथ है ना, अगर आप CHSL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चारों स्टेप अगर आप फॉलो कर रहे हो देन आपका 100% प्रिपरेशन ऑफ CHSL हो गया। फिर भी अगर आप CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या हाई लेवल कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये आपका मैंडेटरी है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया, अगर आप 5 स्टेप फॉलो करते हो मैथमेटिक्स में, जो भी आपके सामने बोर्ड में मैं पेश किया, आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा मैथमेटिक्स में। इसके साथ साथ और 2-4 चीज़ें मैं बोलूँगा, जैसे मान लो
ये तो हो गया 5 स्ट्रैटेजी वीडियो, आपका 5 बेस्ट पॉइंट हो गया। इसके बाद मैं 2 चीज और बोलूंगा, क्या, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में अपना रख लो कि क्या है चीज आपका कैलकुलेशन फर्स्ट, सेकंड हो गया मॉक टेस्ट, सेकंड हो गया मॉक टेस्ट। कैलकुलेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 to 30 तक टेबल, 1 to 30 तक स्क्वायर, 1 to 20 या 25 तक क्यूब। ये तीनों चीज़ों का आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये तीनों चीज़ों अगर अच्छे से ध्यान रखते हो देन डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा बहुत ईजिली, क्योंकि अभी जो 3 साल में टीसीएस अपना कंडक्ट करवा रहा है तो आप सभी को क्या दे रहा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन दे रहा है, हेवी कैलकुलेशंस दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी को ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हेवी कैलकुलेशन के लिए आप सब चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले स्ट्रेटेजी वीडियो पर। तब तक ये क्लास देखिए और अपना स्ट्रेटेजी प्लान करिए, प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। आपके पास 4 से 5 महीना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। जय हिंद।